हेलो एवरीवन। तो लेवल्स देखो, डेली आपको एक ही चीज बोलता हूं मैं, लेवल्स देखो लेवल्स देखो। जिन लेवल्स को कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज देखो निफ्टी ने वहीं पे उन्हीं लेवल्स के अंडर काम किया। कल की क्लोजिंग के बाद मैंने आपको बोला था कि अगर ऊपर की साइड मार्केट मूव देती है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस मार्केट के लिए यही होने वाली है 24,360 24,350 की। और देखो मार्केट ने जैसे ही इसको क्रॉस करने की ट्राई करी, यहां से पुल बैक दे दिया, यानी कि एक फेक ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद जैसे ही इस लेवल को तोड़ा तो मार्केट ने अपनी नीचे की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और नीचे आते आते मार्केट ने देखो कहां पे सपोर्ट लिया, 24,260 24,262 के आसपास। और ये वाले लेवल हमारे कल के निकले हुए हैं पहले ही। मेरे को बार बार इनको रिपीट करने की नीड नहीं है, क्योंकि मार्केट डेली लेवल स्पेसिफिक काम करती है। जिन लेवल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मार्केट उन्हीं लेवल्स के अंदर काम करती है। और आज मार्केट की फाइनल क्लोजिंग आई है काफी ज्यादा नीचे, 24,207 के पास। तो जो लोग कल की तरह आज भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट अपनी जाते जाते ऊपर फाइनल क्लोजिंग दे देगी, उन लोगों के तो आज चलो एनी हाउ। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि निफ्टी ने आज काफी ज्यादा लेवल स्पेसिफिक काम किया। और आज ही क्यों, डेली मार्केट ऐसे करती है, डेली मार्केट के अंदर लेवल स्पेसिफिक काम होता है। देखो कल की मार्केट, परसों की मार्केट, कोई भी निकाल के देख लो, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पे मार्केट काम कर रही है जिन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कल की रणनीति, कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। आज मार्केट ने अपनी फाइनल क्लोजिंग दी है 24,207 के आसपास, और उसके बिल्कुल ठीक नीचे 24,200 मार्केट के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहने वाला है कल के लिए। और अगर मार्केट उसको तोड़ती है नीचे की साइड तो 24,168 24,170 का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये भी टूटता है नीचे को तो आपको ध्यान रखना है 24,120, जहां पे मार्केट ने कल के सेशन के अंदर सपोर्ट लिया था। और अगर ये भी मार्केट तोड़ती है तो मार्केट हो सकता है कि 24,100 के आसपास कहीं पे आके सपोर्ट ले। और अगर मार्केट के अंदर बिकवाली ज्यादा हावी हो जाती है और 24,100 टूटता है तो हो सकता है कि वो एक ट्रैप भी हो सकता है कि मार्केट 24,100 के नीचे थोड़ा सा जाके घूम जाए। लेकिन अगर मार्केट नहीं घूमी तो मार्केट के लिए कोई ढंग ढंग का सपोर्ट फिर 24,000 के पास ही आता है। तो ये तो होगी बहुत ही ज्यादा, अगर मार्केट के अंदर गंदा सिनेरियो बनता है, बहुत ही ज्यादा कोई नेगेटिव न्यूज आती है। और ऊपर की बात करते हैं, अगर मार्केट ने कल यहां पे ऊपर की चाल दिखाई तो सबसे पहले आप लोगों के लिए 24,262 ये एक रेजिस्टेंस होने वाली है। उसके बाद 24,300 का आपको ध्यान रखना है, 24,300 साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस है। और अगर मार्केट ने 24,300 को भी क्रॉस कर दिया तो वही 24,350 24,360 ये मार्केट के लिए ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस रहने वाली है, जो कि एक बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया तो 24,420 24,430 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको जो इसके इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस है उनका ध्यान रखना है, बशर्ते कि मार्केट कल के सेशन में गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग दे दे। अगर किसी तरह की कोई गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें थोड़े से दूर के लेवल लेने पड़ेंगे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। नीचे की साइड के भी दूर के लेवल अब आपको पता है, ऊपर की साइड के भी दूर के लेवल अब आपके सामने है। तो ये तो हो गए निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। मार्केट लेवल स्पेसिफिक है, लेवल्स के अंदर काम कर रही है, और आपको भी लेवल स्पेसिफिक होना पड़ेगा अगर आप लोग अपने विन रेट बढ़ाना चाहते हो तो। और आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि हाल ही के दिनों में लिस्ट हुआ है। इसके अभी बहुत ज्यादा कोई लेवल तो आ नहीं रहे, क्योंकि इसके अंदर तेज स्पाइक आ रहे हैं, कभी ऊपर के कभी नीचे के। लेकिन आपको यहां पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आज के सेशन में इसने अपना वो वाला लेवल ब्रेक किया ऊपर की साइड जहां पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, यानी कि वही 470 472 का लेवल। और ये इसके लिए एक अहम रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड। अगर इसने 475 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो ये वापस ऊपर की अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है, जिसमें इसके सबसे पहले रेजिस्टेंसेस आएंगे 497 पे और 508 पे। अगर इनको ये स्टॉक क्रॉस कर लेता है आने वाले दिनों में तो हो सकता है कि ये 520 528 की तरफ जाए, और उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके न्यू हाई बना दे। और वहीं नीचे की तरफ अगर इसने कल के सेशन में या परसों के सेशन में 475 470 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि ये दोबारा नीचे के लेवल्स पे जाए। इसके लिए सबसे पहले सपोर्ट रहने वाले हैं, सबसे पहले जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है वो है 463 पे। 463 के बाद इसका आता है 453 पे, यानी कि बिल्कुल 10 पॉइंट नीचे। अगर ये स्टॉक यहां से भी ना घुमा तो ये आएगा नीचे सीधा सीधा 441 442 के लेवल पे। और उसके बाद आपको आज के लो का ध्यान रखना है 431, इसके नीचे तो ये स्टॉक वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टॉक के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है और यहां पे फंड्स ने काफी अच्छी बाइंग भी की है। और कुछ लोग तो यहां पे निकल गए होंगे जो कमजोर दिल वाले होंगे कि मार्केट के अंदर अब इसने जो है नीचे
नीचे के लेवल दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन देखो आज एक ही दिन में इसने कितना अच्छा मूव दिया, 430 के लेवल से उठ के ये सीधा आ गया 480 के लेवल पे, यानी कि 50 पॉइंट्स का इसने मूव दे दिया। 400 रुपए के स्टॉक के लिए इतना बड़ा मूव देना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इसको हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऊपर की साइड लेके जाए। बस अपना स्टॉप लॉस, अपने रिस्क रिवॉर्ड का आपको ध्यान रखना है। 450 का जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो तो निकल चुके होंगे, कल के सेशन भी निकल गए होंगे वो तो। और बाकी अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप बड़े स्टॉप लॉसेस भी रख सकते हो, जैसे 400 का, या जितना भी आपको लगे कि आप नुकसान झेल सकते हो उतना अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो नए आईपीओ आते हैं ना, वो एकदम से नीचे का मूव दिखाते हैं लेकिन उसके बाद शार्प मूव दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो को ले लो, एटर्नल जो है इस टाइम पे उसने क्या किया था, देखो 150 पे जाके 50 रुपए का स्टॉक रह गया था और आज देखो 350 के आसपास वो जा रहा है। इसलिए जो तो कमजोर दिल वाले होंगे वो तो 150 पे लेके 50 रुपए के आसपास निकल चुके होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ये तो 5 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। लेकिन देखो जोमेटो के शेयर ने क्या कर दिया। तो मेरी किसी तरह की कोई रेकमेंडेशन नहीं है कि ये स्टॉक भी वैसे ही करेगा कि ये 500 का, ये 1000 का हो जाएगा, ऐसी मेरी कोई रेकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप लोगों ने ऊपर के लेवल में भी स्टॉक को ले रखा है 510, 520, कुछ लोग 525 पे भी बैठे होंगे, तो अगर तो आपके अंदर पेशेंस है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके रख सकते हो। लेकिन अगर आपको क्विक रिटर्न चाहिए, एकदम से आपको क्विक मनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, फिर आप अपना देख लो कि आपको उस स्टॉक के अंदर बने रहना है या नहीं रहना। और एक डिस्क्लेमर ये भी है कि इसके अंदर मैंने खुद बाइंग की हुई है, जो कि मेरे लिए यहां पे बताना जरूरी था। लेकिन मेरी तरफ से किसी तरह की कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, ना तो बाइंग की ना ही सेलिंग की। ये लेवल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बिहारी लाल के भी और निफ्टी के भी। अगर आपको किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग करनी है किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में, तो आप अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। अगर आपको यह लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको स्टॉप लॉस की नीड नहीं है, तो भी आप गलत हो। आपको स्टॉप लॉस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो 500 के लेवल से गिर गिर के इस टाइम सिर्फ 10-15 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, और उन लोगों का पैसा काफी लोगों का डूब चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दूंगा, आप सर्च करके देखना गूगल पे। तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी एडवाइजरी थी। आप लोग हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करिए और अच्छे स्टॉक में पैसा लगा के रखिए। एंड अगर आप लोगों ने इन्वेस्टिंग की हुई है तो थोड़ा सा मार्केट के ऊपर और स्टॉक के ऊपर, कंपनी के ऊपर जिसकी आप लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च की होती है उसके बाद ही, क्योंकि देखो रिसर्च करने के बाद ही कोई बंदा पैसा लगाता है। और आप लोगों ने अगर रिसर्च की हुई है तो अपनी रिसर्च पे भरोसा रखिए, बिजनेस मॉडल पे भरोसा रखिए, और बड़े बड़े फंड हाउसेस को देखो जिन्होंने करोड़ों के हिसाब से शेयर खरीदे हैं। बाकी देखते हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक कैसा मूव करता है ये वाला, और निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है कल के सेशन में, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एंड इस चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड होती हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एजुकेशनल कंटेंट डेली यहाँ पे बनता है, और साइड बाय साइड हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।